हम लोग ना जाने कितना कुछ सहते रहते हैं ना। पर क्या कभी ये सोचा है कि हम क्या सहने को तैयार हैं और क्या बिल्कुल नहीं। तो चलिए आज इसी दिलचस्प सवाल की गहराई में उतरते हैं कि हम अपनी बाहर की और अंदर की बेचैनियों से आखिर निपटते कैसे हैं। जरा सोचिए, जब बाहर की गर्मी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, हम एक सेकंड नहीं लगाते, फौरन एसी चलाकर हवा को ठंडा कर लेते हैं, अपने आराम के लिए। लेकिन जब रिश्तों में या किसी बहस में गर्मी बढ़ जाती है, तो उस अंदर की जलन को हम बस सहते क्यों रहते हैं? और ठीक यही बात ठंड के साथ भी है। कड़ाके की सर्दी में हम एक पल भी नहीं ठिठुरते, तुरंत हीटर चला लेते हैं। तो फिर उन रिश्तों की ठंडक क्यों झेलते रहते हैं जिनमें अब कोई गर्माहट बची ही नहीं है। बारिश की एक बूंद से बचने के लिए भी हम छाता निकाल लेते हैं, पर वो ढके हुए सच जो अंदर ही अंदर हमें भिगोते रहते हैं, उन्हें हम क्यों सहते हैं? ये सारी बातें ना एक ही तरफ इशारा करती हैं। हम अपने बाहरी माहौल को बदलने में तो माहिर हैं, पर अपने अंदरूनी माहौल का क्या? और यहीं पर हमें ये आराम का विरोधाभास देखने को मिलता है। देखिए, हमने अपनी बाहरी दुनिया को आरामदायक बनाने में तो कमाल की महारत हासिल कर ली है, पर इसका एक दूसरा पहलू भी है। इसका मतलब सीधा सा है कि जब भी कोई बाहरी दिक्कत होती है, हमारा रिएक्शन एकदम फौरन होता है। चाहे वो कमरे का टेम्परेचर हो या रास्ते का कीचड़, हम तुरंत कोई ना कोई हल निकाल ही लेते हैं। हम बाहरी दिक्कतों को बर्दाश्त नहीं करते। पर इसी बाहरी कंट्रोल के बीच एक बहुत गहरा असंतुलन छिपा हुआ है, और वो है हमारी भीतरी दुनिया के लिए हमारी अजीब सी सहनशीलता। बाहर सब चकाचक, पर अंदर का क्या? और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि भाई ऐसी कोई तकनीक क्यों नहीं है जो हमें ये फालतू की नेगेटिविटी का बोझ ढोने से रोक सके। वो फुर्ती, वो जल्दी कहाँ चली जाती है जब बात अंदर की बेचैनी की आती है? मतलब बाहर की प्रॉब्लम पर तो फौरन एक्शन, और अंदर की उथल पुथल पर बस इंतजार। ऐसा क्यों? क्या ऐसा हो सकता है कि हमें सिखाया ही कुछ ऐसा गया है कि भाई अंदर की परेशानियों से निकलने का रास्ता मत खोजो, बस उन्हें सहते रहो? हो सकता है ये हमारी कंडीशनिंग का ही एक हिस्सा हो। इस कंडीशनिंग की जड़ शायद बाहरी दिखावे के जाल में है। मतलब हमारा समाज अक्सर ऊपर ऊपर की चीजों पर ही तो ध्यान देता है। हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि बाहर से कैसे दिखते हैं ये ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि हम अंदर से कैसे हैं। अच्छा दिखना अच्छा होने से ज्यादा जरूरी मान लिया गया है। और ये अंतर बहुत गहरा है। देखिए, बाहरी दिखावा तो पहली नज़र में ही असर डाल देता है, पर किसी के अंदर की सच्चाई समझने में तो वक्त लगता है। और हमारा समाज क्या करता है? वो आसान रास्ता चुनता है। वो कहता है बाहर से स्मार्ट दिखो, भले ही अंदर से कितना ही अपमानित महसूस कर रहे हो। और इसी वजह से हम एक कह सकते हैं एक अस्थायी रणनीति अपना लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि जब तक बाहर से सब ठीक दिख रहा है ना, तब तक अंदर से टूटे हुए होने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये सोच अपने आप में एक बहुत बड़ा धोखा है, क्योंकि आखिर में जो हम अंदर से होते हैं वो बाहर आ ही जाता है, और तब हम एक असफल व्यक्ति के रूप में नजर आते हैं। बाहरी मुखौटा ज्यादा देर तक टिकता नहीं है। तो सवाल ये है कि अगर बाहरी दिखावा एक टेम्पररी स्ट्रैटेजी है, तो लंबी दौड़ कैसे जीती जाए? इसका जवाब एक मजबूत, एक स्वस्थ भीतरी माहौल बनाने की ताकत में छिपा है। असल विजेता वो नहीं होता जो बस बाहर से चमकता है। नहीं, असली विजेता तो कोई और ही होता है। और वो अहम विचार ये है, जो लोग अंदर से स्वस्थ होते हैं, भले ही वो बाहर से साधारण दिखे, असल में वही लंबी दौड़ में जीतते हैं। यही है सच्ची सफलता। अच्छा, तो ऐसे लोगों की खासियत क्या होती है? हो सकता है उन्हें समझने में थोड़ी देर लगे, पर वो हर किसी के दिल में अपनी जगह बना लेते हैं। उनका दिल भरा हुआ और संतुष्ट होता है, और इसीलिए वो दूसरों को कुछ देने में भी सक्षम होते हैं। और उनकी सबसे बड़ी ताकत जानते हैं क्या है? वो फालतू का नकारात्मक बोझ लेकर नहीं घूमते। जैसे ही उन्हें लगता है कि अंदर कुछ गड़बड़ है, वो उसे फौरन ठीक करते हैं। उनके लिए अंदर की शांति पहली प्राथमिकता है, क्योंकि वो इस एक परम सत्य को अच्छी तरह समझते हैं कि अगर अंदर सब ठीक है, तो बाहर की हर मुश्किल सही जा सकती है। भीतरी शांति ही बाहरी तूफानों से लड़ने की असली ताकत है। तो ये सारी बातचीत हमें वापस उसी एक सवाल पर ले आती है जहां से हमने शुरू किया था। एक सवाल जो अब शायद और भी गहरा महसूस हो रहा होगा। आप कितना सह सकते हैं?